बहुत लंबी कहानी। ओके चलो, एक्सरसाइज 4 पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा इसको, ये सिंपल से क्वेश्चन तेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है तो बता। मैं शेयर कर रहा हूँ, खालिद आई एम शेयरिंग, टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। रोड का रोलर है, मैंने कल भी बताया था तेरे को। यार एक मिनट पहले बाकी लोगों को खींच लें। आद्या नहीं आई। ओके अच्छा ठीक। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज आज हम 13.3 और 4 दोनों कर लेंगे, मतलब 3 खत्म कर लेंगे हम। ओके दोस्तों, तो एक बार खालिद क्वेश्चन पढ़ दे यार। The diameter of a roller is 84 centimeters and its length is 120 centimeters. 120 It हाँ takes 500 complete revolutions to move once over to level playground. Find the area of the playground in meter square. ओके, इसमें कोई खास चीज है नहीं। देख इधर देख, एक वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.2 कह रहा है कि यार एक रोलर है, ऐसा रोलर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको कितना मीटर दिया है? 120. 120 सेंटीमीटर होगा। 120 सेंटीमीटर होगा ना यार, मीटर थोड़ी होगा। आद्या गुड इवनिंग। 120 सेंटीमीटर होगा यार, हाँ 120 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। तो जो रोलर है, रोलर ऐसे किसी गाड़ी वाड़ी से बंधा होगा, ऐसे लगा होगा किसी गाड़ी के पीछे, गाड़ी आगे चल रही होगी, हमें रोलर पे ध्यान देना है। देखो 120 सेंटीमीटर ये है, और रेडियस कितना है? डायमीटर दिया है शायद से, डायमीटर कितना दिया है? Diameter 40, so 42. 84 Radius है 42. 84 डायमीटर हो गया। ओके, अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ। हाय ओके, कौन कौन आ गया? आधा, ऋषित गुड इवनिंग। देखो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रोलर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दोबारा से। ये रोलर है मेरा, ये रोलर है, इसमें मैंने यहाँ मार्क लगा दिया, देखो ये मार्क। अच्छा अब यहाँ से शुरू हो रहा है मार्क, रोलर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। रोलर ऐसे घूमेगा, यहाँ से घूमना शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से घूम रहा है रोलर, यहाँ से घूमना शुरू हो रहा है। ओके, अब रोलर ने शुरू किया अपना काम, रोलर ऐसे घूमा 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 घूमा, और जहां पे वही मार्कर जहां शुरू किया था वो यहाँ आ गया। इतना एरिया कवर कर दिया मार्क इसने। खाली मुझे एक बात बता, ये एरिया है क्या? ये इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। ये जैसे यहां से चलता है ना, ये तो यहां से चलता है, तो जहां 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 घूम रहा है उस एरिया है। तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना एक टर्न में ये कवर करेगा। यस और नो? यस और नो? Yes sir. तो ये सिलेंडर जो है हमारा, इसका हमने देख लिया कि हाइट तो 1.2 मीटर है, और ये रेडियस कितनी है? 0.42। तो इसका LSA निकालना तो बहुत ही आसान है। LSA इज इक्वल टू 2 पाई RH इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R.42 इंटू H 1.2। एक सर्किल में, एक टर्न में ये इतने चक्कर मारता, इतना एरिया कवर कर लेगा ये। खालिद, अगर इसने Yes. 500 चक्कर लगाए 500, तो कितना एरिया कवर करेगा? देखो, पहली बात तो ये जो 0.42 है इसको मैं उड़ा रहा हूं यहां से, और 2 जीरो हटा रहा हूं, ठीक है। फिर
12 5 जा 60, एक डेसिमल प्लेस छोड़ दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये बचा हुआ है और साथ में 6 बचा हुआ है, इंटू 6। ओके नाउ सी, 7 6 जा 42, मेरे पास बचा क्या दोस्तों, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू ये वाला 6, 6 6 जा 36, 36 जा 72, 22 2 जा 44, कैरी 4, 22 7 जा क्या होता, 22 7 जा 156, 156 एंड 4। दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम किसी को भी बताओ भाई। सर आपने डेसिमल हटाया तो उसके नीचे 100 नहीं लिखा आपने? किसके नीचे, सर आपने जब 0.42 से वहां से डेसिमल हटाया तो उसके ये नीचे 500 राउंड मारे ना इसने, 500 राउंड, तो डेसिमल हटाता तो कट जाता, वही बात वही होती है, यहाँ ऊपर वाले डेसिमल को, यहाँ अगर 2 जीरो है ना, जीरो हटा दो, 2 डेसिमल हटा दो, अंडरस्टूड। यस सर, तो सर फिर 5 हो गया वो। हाँ 5 हो गया, तो फिर 5 ले लिया ना, तो फिर 5 को मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 जा 60, 6.0 जीरो डेसिमल को हटा दिया, 6 बन गया, 6 को हटा दिया। कैलकुलेशन में तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को इतना टेंशन करनी चाहिए, तुम लोग इतनी प्रैक्टिस करो कि सारा, जैसे मैं करता हूँ ना कैलकुलेशन, कम से कम इतना ना करो, हाफ तो कर लो इसका। मैं क्या करता हूँ, टक 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 वो क्लैरिटी कहाँ से आती है माइंड में मेरे, वो प्रैक्टिस करने से आती है। ठीक है, समझ आया। यस सर। ओके गाइस, मेरे वन एंड राउंड का 43768 आ रहा है। हाँ तो अनंत, मेरी मेरी एजुकेशन तुम लोगों को हमेशा यार है, तुम मेरे बच स्टूडेंट हो यार, तुम किसी आधे नॉर्मल टीचर के स्टूडेंट नहीं हो भाई। तुम सोचा करो कि तुम्हारा सर नेशनल डिफेंस एकेडमी का एलुमनाई है, इतने काम किए हैं, इतना बड़ा अफसर है, इतने सालों को ट्रेनिंग दी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ तो ढंग की चीज सिखाएगा। या मैं भी वही चीज सिखाऊं तुम्हें जो सब लोग सिखा रहे हैं, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं बोलता हूं मत करो मल्टीप्लाई, रखा रहने दो उसको यहाँ पे, लास्ट में करेंगे मल्टीप्लाई जब सब कुछ हट जाए। तुम्हारे सामने मैंने बिना कैलकुलेटर के यूज किए, बिना कुछ खास वो कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया। वो टेक्निक तुम यूज कर लो ना जो मैं बता रहा हूँ। 2 इंटू 22/7 था, 0.42 था, इंटू 1.2 था, ये था एक एक बार का। अनंत, तूने क्या क्या इसको वो कर लिया, मैंने कहा नहीं करो यार, 500 से सीधा मारो इधर, उसको ले जाओ अगली लाइन में, इसको ऐसे पूरा ले जाओ, ऐसे करके ले जाओ, ऐसे करके ले जाओ, ऐसे, और अगली लाइन में इसका ये हटा दो दोनों जीरो, इससे फिर 5 से इसको 12 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तुम्हारा 6 आ जाएगा, 7 6 जा ये 6 आ गया, सर मैंने 22 टोटल 2 जा, सरफेस एरिया निकाल लिया। टोटल एरिया कवर्ड बोल लिया, सरफेस एरिया तो नहीं निकलेगा, एलएस से निकालें, ये टोटल एरिया कवर्ड। ओके चलो, let's go to next exercise, and before that I want to ask any doubts anybody has got, because I will clarify those doubts before we go. Not this, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में और तो किसी को कुछ नहीं है, हम कर चुके हैं इसको। हाँ मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तुम्हें परेशान करेगा। आई एम शेयरिंग नाउ, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पीपल हैव बीन एबल टू डू, टेल मी। हाँ भैया 9 किस किस का हो गया, कंफर्म करो मेरे को, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 9, माही हो गया 9, क्वेश्चन नंबर 9, आद्या, सर डूइंग। ओके भाई क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ मुझे सब लोग। ऋषित, क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए। जहां डाउट पड़े मेरे से पूछना कि सर इसका क्या मतलब है। दोनों पहले फर्स्ट पार्ट कर लो, पहले पार्ट 1 कर लो। अरे लव, जान सूप तो दे दो हमें।
ओके दोस्तों, हो गया। लेट मी रीड द क्वेश्चन। लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया स्टोरेज टैंक दे दिया, एलएसए दे दिया भाई, और हाइट दे दी, तो आर तो आराम से निकल ही जाएगा यार। अच्छा, नहीं नहीं, इसने सुन, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 पॉइंट में दिया है, लेकिन आंसर एक ही पूछा है, नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। सब फर्स्ट वाले में लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। नहीं पूछा, दे दिया है यार। पढ़ो तो सही, क्वेश्चन को तो पढ़ो, कहाँ पूछ रहा है। रीड द क्वेश्चन प्लीज। सर पूछ तो रहा ही नहीं है वो। कहीं नहीं पूछ रहा वो, नंबर 2 में बस इतना पूछ रहा है, स्टील कितना लगा भाई, ये बताओ कितना स्टील लगा। सर लेकिन फाइंड के 2 पार्ट्स है ना, कि फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। सर एक्सक्यूज मी सर। ओके, हो गया भाई। ऑल दोस पीपल आर डन, जस्ट टेल मी डी। सर 1 मिनट सर, मैं ये बोल रही थी, आपने बोला कि लैटरल सरफेस एरिया ये पूछ नहीं रहा है। नहीं पूछ रहा, सर नहीं लेकिन पूछ रहा। कैसे नहीं पूछ रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड, फिर फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द लैटरल सरफेस और लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। सी एक मिनट। वो पूछ रहा हाउ मच स्टील वाज यूज्ड। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 का तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों है। एलएसए भी ये पूछ रहा है कि फाइंड द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, कहाँ उसके लिखा बाद है स्टील बेटा? कर। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी, यू आर राइट, आई मिस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज दैट वर्ड ऑन द टॉप, फाइंड, ठीक है। ओके भाई, दोनों निकाल लें। एलएसए जैसे आद्या ने बताया, आई मिस दैट, एलएसए भी निकालना है और साथ में कितना स्टील लगा ये निकालना है। अब कोई बोले कि सर जितना एलएसए उतना तो स्टील लगेगा, क्लोज सिलेंडर सरफेस है, क्लोज्ड। नहीं सर, ध्यान उसमें रखना, टोटल सरफेस एरिया लगेगा स्टील में। यस, उसमें टोटल सरफेस एरिया लगेगा। तो पहले एलएसए फिर टीएसए, लेकिन टीएसए के अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। So let me take the question to the board, and question number 9, right? So it is a cylindrical shape given. Diameter is 4.2 meter. Therefore, R is equal to 2.1 meter. And height, height is as equal to 4.5 meter. So LSA is equal to, हटा रहा हूं प्रेजेंटेशन, LSA तो बच्चों का खेल है, 2 pi RH is equal to 2 into 22/7 into R कितना है 2.1 into H कितना है 4.5। ओके, 7 से गया 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, ये हो गया 9, 9, 6.6 into 9 is equal to, गाइस ये आंसर है पहला वाला 59.4 मीटर स्क्वायर। किसका नहीं आया? यस सर, 59.4। सर लेकिन मैंने रेडियस को ज्यादा मतलब यस सर, सॉल्व नहीं किया, मैंने 59.4 उसको मेरा भी डिनोमिनेटर फॉर्म में। क्या किया आद्य, तुमने क्या किया? रेडियस जो है सर 4.2/2 मैंने वैसे ही रख दिया था, 2 into 22/7 बहुत लोग into कर सकते हैं, वो 4.2/2। तुम्हारा, देखो वो तुम्हारा कंफर्ट तो वो लेवल है। easy।
अगर तुम्हें 2 × R को डायरेक्टली डी लिखना है लिख सकते हैं, पर मुझे लगता है बहुत लोग वो ना कंफ्यूज एग्जाम में प्रेशर में कंफ्यूज जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूं हमेशा R निकाल लो, भले ही डिवाइड मत करो और यहाँ 2 लिख दो, वो तुम्हारा कंफर्ट लेवल है। क्वेश्चन में टीएसए फाइंड करना है या एलएसए? तुम बताओ। सर मुझे तो ये लगता है कि टीएसए फाइंड करना होगा, उसके बाद उसका जो बेस है उसको माइनस करना होगा, क्योंकि सर ना 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 दादा पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 1 में वो कह रहा था, पार्ट 1 बोला, एक मिनट सुनो मेरी बात, पार्ट 1 में कह रहा है कि सीएसए निकाल लो, हमने निकाल दिया सीएसए यार, क्या टेंशन थी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये है कि हमें वो अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि स्टील कितना निकाला है, तो फिर उसको छोटी सी बात निकाल। चलो मैं खाली डिस्कस नहीं कर रहा, मुझे आंसर दे दो, क्योंकि पता क्या, मेरी उंगली पकड़ के चलते रहोगे ना, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ऑलराइट, पार्ट 2 टीएसए फाइंड होगा या एलएसए? यार तू एक बात बता, तू पानी का ड्रम बना रहा है, स्टील का ड्रम, उसको नीचे से खुला रखेगा क्या? नो सर। ऊपर से उसने ऑप्शन दे दिया कि क्लोज्ड है। ओके सर। तो फिर क्या बच गया? फिर सबको पता है क्या निकलेगा। ओके, मैं बता रहा हूं, अभी हटा रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ डेटा है नहीं। माही बच्चे तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे थोड़ा टेंशन हो रही तेरी। ये वाला आ गया कि नहीं माही? यस सर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि उसको स्टील चाहिए, कितना लगा है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, मैं सुन लो मेरी बात, मैं समझा देता हूँ। वो कह रहा है स्टील कितना लगा। भाई स्टील क्या है, जितना मेरा ड्रम बनेगा उतना ही तो पूरा स्टील लगेगा, यानी टीएस से निकलेगा। लेकिन उसे एक छोटी सी बात कह दी कि जितना भी जितना टीएस है ना, उसका 1/12 खराब चला जाता है, बेकार चला जाता है। ठीक है, 1/12 वेस्ट चला जाता है। तो आपको क्या यूज करना है? आपको टीएस से भी यूज करना है, और 1/12 ऑफ टीएसए को, वेस्ट को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि काटने पीटने में वो छोटे छोटे पार्ट स्टील के खराब हो गए। आपका जो टोटल स्टील आएगा वो इतना आएगा। बता दिया मैंने, चलो बताओ, गिव मी द आंसर यार। ये हमारा आ गया था बस, ठीक है। इसका बहुत आसान है। तो एलएसए के साथ में तुम्हें क्या ऊपर टॉप और बॉटम ही तो ऐड करनी है, 2πr² कर दो सर। सर बताओ भाई अंकल। सर मैं कह रहा हूँ सर, वो जो पार्ट 2 में स्टील में आ रहा है सर, मैंने निकाल लिया सर, चैट बॉक्स में डाल दिया। अच्छा ठीक है, चैट में डाल भी देगा मुझे जल्दी। वर्किंग कहाँ है? सर भेज रहा हूँ ग्रुप में। ओके, किस किस को डाउट है यार अभी भी? निश्चित को हो सकता है डाउट, बाकी तो मुझे लगता नहीं। वैभव को डाउट होगा। वैभव डाउट है? देखो, टीएसए इजकल टू ऐसे निकालना। टीएसए तो 27.12 है, उसके बाद ठीक है, एक मिनट। एलएसए प्लस 2πr²। ठीक, तो एलएसए तो ऑलरेडी निकाल रखा है 559.4 प्लस 2 × 22/7 × 2.1 × 2.1। ओके, 0.3, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 2.1 × 6, 12.6 × 22। So this will come 22 6 ja 132, carry 13, 22 ja 14, 14 47 57, carry 5, 21 5 27 2 27.72। तो इसमें 27.72 ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 11 17 एंड 8 87.12 आया भाई। यही आया क्या टीएसए? यस यही आया सबका एलएसए टीएसए? एक मिनट मैं सबसे पूछ लूं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गुमनामी सी छाई हुई है क्लास के अंदर। हाँ भाई, ओए दादा, हाँ, एक मिनट तू रुक जा। आद्या यू गॉट द सेम आंसर? यस सर। अनंत दुबे, तुम्हारा क्या हाल है? सर 48.48 आ रहा है सर टीएसए। गलती चेक करो कहाँ पे। जब तुम्हारा एलएसए ऊपर 59.4 है तो टीएसए कम कैसे आ सकता है? तो मेरा 887.4 आ रहा है, 04 टीएसए। गलत। मैं तुम लोग ना कैलकुलेशन में मारे जाते हो यार।
सर अब मैंने 1/12 नहीं किया सर, मैंने पूरा टीएसए फाइंड किया है। जैसे मर्जी कर लो, वो तो ऐसे ही आएगा। पूरा टीएसए फाइंड करना वो भी बड़ा आसान है। देखो मैं कर रहा हूँ। टीएसए होता क्या है? टीएसए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 ब्रैकेट में 2.1 प्लस हाइट कितनी थी इसकी 4.2। सो 7 से आया 0.3, 4.5 2 इंटू 22, हाँ सर। ये हो गया 6 इंटू 2.2 इंटू 6.3। वो मल्टीप्लाई करो वही आएगा यार, ऐसे इधर उधर कहाँ जाएगा। ओके तो ये आ गया अभी सर 4.5 है हाइट, 4.2 नहीं है। 4.5 या ओके 4.5 ठीक है। तो दिस विल बी 6.6। ओके ठीक है, ये तो ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लोग कहाँ आ रही है मैं बताता हूँ। माहिर एक ध्यान दे, इतना तो स्टील लगना ही लगना है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ये तो टीएसए अपना 87.12। अब कह रहा है इसका 12 पार्ट 1/12 पार्ट खराब चला जाता है। अब मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा 87.12 को, ठीक। ओके अभी इसको 100 को नीचे कर लेता हूं, इसको छोड़ दो, डेसिमल हटा दी। 12 7 जा 84 31, 12 2 जा 24, 12 6 जा 72। तो कितना आ गया 726। बट 726 के नीचे 100 भी था तो ये आ गया 7.26। इसमें 7.26 ऐड करना पड़ेगा, ये वेस्टेज चली गई आपकी ये। और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 8 3 एंड 9438। देखो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मुझे अभी भी रोक लो। सर मेरे को नहीं आया समझ। कुछ मेरे से गलती हुई है, कुछ तो कुछ। एक मिनट होल्ड सर करना। टीएसए सर आपने टीएसए कैसे निकाला सर, वो नहीं सर आता। मुझे भी टीएसए में दिक्कत आ रही है। टीएससी में दिक्कत आ रही है? अच्छा सर टीएससी का फॉर्मूला बताना। तो 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट में। एक मिनट में एक मिनट दोस्तों, एक मिनट होल्ड करना। मेरा ना ये एडिशन गलत हुआ है यहाँ पे, मैं दोबारा कर रहा हूँ एडिशन को। देखो ये था 7.26, ये था ना, तो मेरा आना चाहिए 8 3.774 कैरी 1 94.38 आना चाहिए ना, गड़बड़ कर दी। सर मैं माइनस करे बिना बता रहा हूँ टीएसए जो आ रहा है मेरा पूरा, मैं पूरे नहीं माइनस कंटेनर। क्यों करना, माइनस क्यों करना? सर बेस तो माइनस करना होगा ना, कंटेनर का पानी डालना है अगर उसमें, तो वो एक साइड से तो खुला ही रहेगा। सर TSC 90। टीएससी कितना आ रहा है? टीएससी ये निकाला था ना सर 87.12। 87 टीएससी 87.12 निकाला था ना। यस सर। सही सेंटीमीटर में? मीटर में, सेंट नहीं, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा, मीटर मीटर मीटर। ओके ओके लेट मी जस्ट हैंडल दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। यहाँ पे बहुत लोगों को दिमाग बड़े सारे डाउट्स पड़ रहे हैं, होने नहीं चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों डाउट पड़ रहे हैं। देखो भाई, जब भी वो कहेगा कि हमें एक वाटर टैंक चाहिए, तो वाटर टैंक के मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो मेरा वाटर टैंक ऐसा हो कि खुला है, ऊपर से खुला है, या वाटर टैंक ऐसा होगा जो ऊपर से भी क्लोज्ड है। तो अगर खुला है तो उसको ओपन बोलता है वो, और अगर ऊपर से बंद है तो उसको क्लोज बोलता है। इसमें शक क्या है? क्लोज बोल रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा बात कर रहा हो, पूरी बात कर रहा है क्लोज में। अब हमने देखा है क्लोज सरफेस इसका सिलेंडर का टीएस से होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। रखो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2.1 ब्रैकेट में 2.1 प्लस 4.5, 7 3 जा 0.3, तो आ गया 0.6 इंटू 22 इंटू ये आएगा 6.6। ओके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको टाइम बचाने के लिए। आई विल यूज माय कैलकुलेटर। सो या सो बेसिकली आई विल गेट सर 3 भी तो है। 6 इंटू 22 है 8714। क्या है भाई? कुछ तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाते हो।
तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाते हो। मैं बोलो 0.3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0.6 सीधा लिख दिया इधर। वैभव यस अच्छा सर। दोस्तों, अब ये आ गया टीएस से। वो क्या कह रहा है कि जब हम इसको बनाने लगते हैं ना, इतना तो हमारा स्टील लगना चाहिए था, लेकिन क्या होता है जब हम कटिंग फटिंग करते हैं खालिद, तो हमारा 1/12 पार्ट वेस्ट चला जाता है। 1/12 पार्ट वेस्ट चला जाता है। तो मैं इसका 1/12 पार्ट निकाल रहा हूं अलग से। देख 1, देखो सो वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज इक्वल टू 1/12, वेस्टेज 1/12 ऑफ 87.14। ऑफ की जगह मैं मल्टीपल का साइन लगा दूं माही, रिशित, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं है। No, sir. अब जब मैं 12 से इसको डिवाइड करना शुरू करूंगा दोस्तों, तो यहां से ये आएगा 7.62, जहां तक मेरे ख्याल है। 12 सर 7 कैलकुलेशन में 84, चेक थी सर 12 मेरी। 2 84, बच गया 7 और 2 निकाला, 12 6 तो 7.26। ठीक, अब इतना तो मेरा टीएसए था, इतनी मेरी आई वेस्टेज, तो कितना आ गया मेरा टोटल, 6 and 4 10, कैरी 1, 2 and 1 3, हो गया 4 डेसिमल 94.4 मीटर स्क्वायर आंसर है इसका। सर जो मतलब जो टीएस आएगा उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस मैंने होगा ना, बेस को माइनस करना होगा, वो एक साइड को माइनस वेस्ट करना। को माइनस क्यों कर रहा है? सपोज करो तूने अपने घर के अंदर एक टैंक बनाना है, जितना टीएसए है उतना तो तूने टीएसए चाहिए चाहिए तेरे को। जो वेस्टेज जाएगी वो माइनस कैसे हो सकती है दोस्त? वेस्टेज तो प्लस में होगी ना। तो सर आप जो कपड़ा आप 87, आप कपड़ा, एक मिनट, आप मुझे बताओ, आप शर्ट बनवाने गए, आपके टेलर ने बोला कि सर आपके शरीर के हिसाब से आपको इतना कपड़ा लगेगा, इतना तो कपड़ा आपकी शर्ट में आएगा ही आएगा, इतना एरिया। हाँ, थोड़ा बहुत कपड़े कुतरो पुतरो इधर की थोड़ी बहुत बच जाएगी। तो जो आप कपड़ा खरीदोगे तो वो बड़ा होगा ना इससे, शर्ट से, या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर आपने वेस्टेज भी काउंट करनी है। तो सर बेसिकली 88 जो मेरा आपका एरिया टीएसए है ये है और वेस्टेज ये है। आप बोल। सर जो मेरा एरिया है 87.12, उसका बस वो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं। उस मल्टीप्लाई मत बोलो, फिर वो छोटे बच्चे वाली बात बोलो, 1/12 ऑफ 87.1। और सर बोडमास बाबा 1/12 क्या का बोलता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आप बात वही कह रहे हो, बट मैं तुम्हें सही तरीका सिखाना चाहता हूं। ये नहीं बोलना कि सर मैं उससे 1/12 से मल्टीप्लाई, नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हो। 1/12 ऑफ 87.12, ऑफ का मतलब होता है, बोडमास ने क्या बोला, मल्टीप्लाई। सर एरिया तो मेरा 87.12 आया है, 87.12। मुझे लग रहा है खाली तुम हाईली कंफ्यूज हो गए बहुत बुरी तरह से, तुम्हारी मतलब तुम एक तरह से ऐसे बंध गए हो जैसे वो गांठ नहीं बन जाती है एक दूसरे के ऊपर। क्या हो गया तुम्हें, क्या दिक्कत आ रही, मतलब बताओ। सर कैलकुलेशन में मेरा 87.12 मीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है वो? सर टीएस है। ठीक है, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बताओ आपको क्या ऑब्जेक्शन है उसमें। सर आपका 87.14 आया, वो कैसे? अबे मेरा भी 1 2 ही आ रहा चाचा, कहाँ है 1 4, ये रहा 1 2, वो तो वहां गलती से लिखा गया होगा, ओके सर। ये रहा 1 2। ओके सर। सर इधर पार्ट 2 में लिखा है हाउ मच स्टील वाज यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वाज वेस्टेड। तो सर अगर 1/12 ऑफ द स्टील गॉट वेस्टेड, तो सर जो पार्ट बचा है वो 11/2 होगा, सॉरी 11/12 होगा। एक मिनट बच्चे, मैं देखता हूँ दोबारा सर से। 12/12 इज 1 हाउ मोल। मच इफ स्टील यूज्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ, तो सर हमें पता नहीं है कितना स्टील यूज हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी कि लिए कि 1/12 वेस्ट हो गया, तो 11/12 होगा कि ऐसे ही होगा। पॉइंट तो तेरा बिल्कुल सही है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक आद्या, आई हैव अंडरस्टूड द योर पॉइंट, ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू अदर्स नाउ, गाइस आप पे अटेंशन नाउ, ध्यान से देना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं आएगा जो ये बात चल रही है।
हाँ आद्या अब बताओ। So part 2 में है how much steel was actually used if 1/12 of the steel was used, 1/12 of the steel used was wasted in making the एक मिनट tank. होल्ड कर ले, एक मिनट होल्ड कर ले। क्वेश्चन नंबर ये अपना 9 है ना? हाँ अब देखो, हमने एलएसए की तो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। एलएसए तो अपना हो गया। क्या क्या था एलएसए? एट कुछ आया था 87.1. 59.4 87.12 आया था एलएसए। ठीक टीएसए था वो, है? टीएसए TSA था. LSA 90. एलएसए क्या आया था? 59.4। 59.1. सर वो 1/12 स्टील एक्चुअली यूज हो चुका था तो उसको एक माइनस मिनट मेरे को समझाने दो यार। पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने टीएसए भी निकाला, एलएसए और टीएसए उसने पार्ट 1 में दोनों ही पूछे शायद से। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, नहीं अच्छा। अब वो कह रहा है, सुनो, पार्ट 2 में उसने टीएसए नहीं निकालना, वो कह रहा है that's very good, eh? That's very good. See, he says 1/12 of steel wasted. 1/12 स्टील वेस्ट चला गया। ओके, इसको बनाने में, ये जो हमने ड्रम बनाया इसमें 1/12 स्टील वेस्ट हो गया। अब मैं देखता हूं, मेरे पास एक ड्रम है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। इस ड्रम का टोटल सरफेस एरिया सपोज करो 120 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर का टीएसए है, मैं ज्यूम कर रहा हूं। और इसको बनाने में 1/12 वेस्ट हो गया। ओके, मैं दोबारा से इसका वो पढ़ रहा हूँ सेंटेंस, तो मुझे ध्यान है लास्ट ईयर भी इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो जाता। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली इफ 1/12 वाज यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ये मेरा टैंक है, मेरा इतना टीएसए है इसका। अच्छा, ये एक बात बताओ दोस्तों मुझे, मेरे पास जो स्टील लगेगा, आद्या, माही तू भी पार्टिसिपेट कर यार। मेरे पास जो टैंक बनेगा इसके अंदर जो टोटल स्टील लगेगा, एक बात बताओ, ये इतना नहीं लगेगा टीएसए प्लस वेस्टेज? यस और नो? Yes. बताओ। और इतना स्टील कितना आद्या, चलो आद्या तो को हैंडल उसको करने दो क्वेश्चन है। आद्या यू हैंडल दिस क्वेश्चन, टेल मी। जो इसको बनाने में मेरा जो टोटल स्टील लगेगा, वो स्टील टीएसए प्लस वेस्टेज होगा कि नहीं होगा? Yes sir. यस, ओके। टीएसए कितना आया हमारा? अच्छा, इससे पहले भरत, वेस्टेज कितनी है? वेस्ट कितनी है? वेस्टेज है स्टील यूज्ड और इंटू 1/12, जितनी स्टील यूज हुई उसका 1/12 वेस्टेज चला गया। ओके, ठीक, मान लिया मैंने। तो टोटल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू टीएसए प्लस स्टील यूज्ड। मेरे को देखने दो, मैं इसकी गहराई में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कहां लेके जा रहा है क्वेश्चन हमें। टीएसए स्टील यूज्ड अपॉन 12। ओहो हो, ये है कहानी। ओके भाई लोग, आप समझो, देखो टीएसए अगर जो भी है उसका 1/4 क्या था, वेस्टेज। ये क्या कह रहा है, इसको भी छोड़ रहा हूं। ऋषि ध्यान देना, कह रहा है टोटल स्टील कितना लगा, टीएसए प्लस वेस्टेज है। और वेस्टेज कितनी हुई है, जितना टोटल स्टील यूज हुआ उसका 1/12 वेस्ट चला गया हमारा। तो हमारा टोटल स्टील यूज कितना हुआ, टोटल स्टील यूज हुआ टीएसए प्लस वेस्टेज। वेस्टेज कितनी है, स्टील अपॉन टीएस, तो टीएसए कितना हो जाएगा, टीएसए 87.12 स्टील यूज्ड
स्टील यूज्ड माइनस स्टील यूज्ड प्लस 12। ओहो हो, क्या बात है, क्या क्वेश्चन निकल के आया। तो स्टील यूज्ड कॉमन ले लिया बाहर, यहां बचा 1 माइनस 1/12 इजिकल टू TSA। इसको ले लिया एलसीएम, ये बच जाएगा 11/12। स्टील यूज्ड इंटू 1/12 इजिकल टू TSA। सो TSA is equal to steel. But what does he want us to find out? He wants us to find out steel used. So steel used will be is equal to 12 into TSA। वही मैं कह रहा हूँ बार बार, वही ये आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। अब बताओ, अब कौन कन्विंस करने वाला है मेरे को? आद्या, यू टेक एन ट्राई। Okay, what is the answer in the? सर आपने जब निकाला था तो आपने पहले वाले मेथड से 94.04 निकाला था शायद से, तो जब मैंने पीछे वाले आंसर से चेक किया वो 95.04 बता रहा है, इसीलिए। Okay, anyway, let us see। तो TSA कितना आया था मेरा, इतना तो पता ही है ना अपने को। TSA कितना आया था मेरा लास्ट में? 87.12। यस। यही था ना दोस्तों, गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं इसमें? अपॉन 11। ओके, मैं इसके वैल्यू निकाल लेता हूँ। आई विल यूज द कैलकुलेटर टू सेव टाइम। ओके, हाँ, ओके। सो 12 इंटू 87.12 डिवाइडेड बाई 11, 95.04 आ रहा आंसर। और लास्ट टाइम मेरा आंसर अलग आया था, यस और नो? तो मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, to be honest। लास्ट टाइम मेरा आंसर अलग आया था। ठीक है, सर नहीं लास्ट टाइम समझा तो आंसर आया था 94.04। हाँ, आंसर तो मैं मतलब समझा तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन था, मेरे से भी गलती हुई एक जगह पिछली बार जल्दीबाजी में। ओके दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, दोबारा से समझा रहा हूँ। अब ध्यान से देना, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ये सिलेंडर ऐसा है, इसका LS से छोड़ दो, पार्ट 1 को छोड़ देते हैं, पार्ट 1 सबने निकाल ही लिया। अब आते पार्ट 2 की। वो कह रहा है कि फाइंड द स्टील यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ है पता करो। दूसरी बात कह रहा है कि जितना स्टील यूज हुआ ना, जितनी स्टील हुआ उसका 1/12 वेस्टेज था। तो अनुकल्प पे मुझे एक बात बता, जब भी मैं ऐसा कोई ड्रम बनाऊंगा तो उसमें मेरे जो भी स्टील लगे उसके दो पार्ट होंगे। एक तो TSA होगा, जो मेरा पूरा ड्रम बन के आया फाइनल पीस। हाँ भाई खालिद, फाइनल पीस जो बन के आया, फाइनल पीस बन के आया, और साथ में वेस्टेज। ठीक है ना? तो यही तो मेरा टोटल स्टील यूज है। टोटल स्टील मेरा यही है ना, TSA प्लस वेस्टेज। यस सर। ठीक, और वेस्टेज कितनी है? जितना स्टील यूज हुआ है उसका 1/12। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू TSA प्लस टोटल स्टील यूज्ड अपॉन 12। वेस्टेज कितनी थी? जितना टोटल स्टील यूज हुआ उसका 1/12। भाई समझ में आ गया इतना भाई? यस सर। जितना TSA था उसके अलावा वेस्टेज थी, कुछ वेस्टेज थी, कितनी? 1/12 वेस्टेज थी। तो टोटल स्टील यूज जो है उसका 1/12 थी। अब ये भी टोटल स्टील यूज है, ये भी है, तो मैं टोटल स्टील यूज को इधर ले आता हूं। टोटल स्टील यूज्ड माइनस, क्योंकि यहां प्लस में ही माइनस, टोटल स्टील यूज्ड अपॉन 12 इज इक्वल टू TSA। अच्छा भाई, टोटल स्टील यूज जितना भी हो, सपोज करो एक्स मान लिया, टोटल स्टील यूज्ड है, लेट्स से टोटल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू एक्स। तो x माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू TSA। x को कॉमन ले लो, या x को ऐसे कर लो, एलसीएम ले लिया 12,
ये 12, ये 12, so 12x minus x upon 12 is equal to TSA। तुम ध्यान रखना, मैंने TSA की वैल्यू नहीं रखी अब तक, लास्ट तक लेके जाऊंगा इसको, लास्ट में रखूंगा। 11x upon 12 is equal to TSA, x is equal to 12 into TSA upon 11। यहां तक समझ में ना आया तो बताओ मेरे को, रोक लो मेरे को, रिशित टेल मी एनी प्रॉब्लम टिल हियर। तो मेरे को वहां समझ आया जब आपने टोटल स्टील यूज इज इक्वल टू टीएसए प्लस टोटल स्टील यूज अपॉन 12 किया, तो आपने उसको मतलब जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट पे भेज दिया। लेफ्ट में लेके आ गए ना टीएसयू अकेला कर, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना यहाँ पे। टीएसयू टोटल स्टील यूज को मैंने एक्स मान रखा है, लेट यस सर, तो आपने एक्स माइनस एक्स कर दिया। एक्स माइनस एक्स अपॉन 12। ओके सर। एक्स एक्स एलसीएम ले लिया 12, ये होगा 12x माइनस एक्स अपॉन 12, 11x अपॉन 12, x इज इक्वल टू 12 टीएससी इंटू 12। अब टीएससी की वैल्यू रखूंगा बस। टीएससी हमारा जो भी आया था, क्या आया था, 87.12। अब आएगा 95। एक्चुअली अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना जल्दी जल्दी में, तो शायद मैं भी ये गलती कर जाता। मैं भी टीएससी का 12% ले रहा था इनिशियली, बट तो ये अलग था। सर फिर तो 11x अपॉन 12 हो जाएगा ना, 12x माइनस x अपॉन 12। दादा 12 तो उधर चला गया ना, 12 ओके सर, तो सर टीएसए चला गया। ओके। जब यार जब क्रॉस करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, मल्टी डीवी डीवी मल्टी। मुझे लग रहा है अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई दोस्तों, अनंत समझ में आ गया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा दिमाग की दही करने वाला है, फटाफट करो। ये थोड़ा कम है एक्चुअली, इस 9th क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मेरी गलती है इसमें। ओके राइट गाइस, रीड इट नाउ। ये आपको कोई एक लैंप शेड दिया है, उस पर कपड़ा लगाना। अब सब बातों को भूल जाओ, कपड़ा कुपड़ा लैंप शेड लूम शेड। फ्रेम का बेस दे दिया, फ्रेम की हाइट दे दी, यानी सिलेंडर का बेस भी मिल गया, हाइट मिल गया, कोई टेंशन नहीं होगा। कह रहे कपड़ा कितना चाहिए? अरे यार लैंप शेड है ना, तो ऊपर से खुला नीचे से खुला, नहीं तो जल जाएगा। लेकिन एक घुंडी डाल दी है छोटी सी, जरा चेक करता हूँ कितने लोगों ने वो घुंडी पकड़ी। घुंडी समझते हो ना, कैच। सर ये मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन दिया हुआ, हाँ मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा जो कि आगे फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, उसमें पूरे कपड़ा चाहिए उसको। देखो मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे, एक मिनट ध्यान देना। ये लैंप शेड है, ये है लैंप शेड। अब लैंप शेड का हमें सब कुछ दे दिया, रेडियस दे दिया, एच दे दिया, ये सब हम निकाल सकते हैं आराम से, इसका पूरा एलएसए हम निकाल लेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हमें फोल्ड करके लगाना है। अभी ऊपर भी कपड़ा हमें 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा लेना पड़ेगा, और नीचे भी हमें कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया ऋषित? ऋषित सर इसका हाइट मतलब क्या होगा? 2.5 प्लस करके लेंगे। बस 2.5? सर 2.5 नहीं 5 हाइट जो दे रखी है ना, ये यहाँ पे इसकी जो भी दे रखी है, हाइट में क्या 5 जो भी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है भाई, उसको 2.5 यहां बढ़ा दो, 2.5 यहां बढ़ा दो, हाइट क्या हो जाएगी आपकी 35 सेंटीमीटर। माही गॉट इट? आद्या गॉट इट? Yes, sir. ऋषित गॉट इट? अब करो वर्कआउट, अभी इमीडिएटली होगा, आराम से होगा। सर मुझे नहीं आया समझ सर, एक बार फिर से समझा दो। मेरी बात सुना अनंत, लैंप शेड की हाइट दे दी 30 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। और हाइट देने के बाद बोला जैसे ये लैंप शेड है, कह रहा ऐसा करो, लैंप शेड तो ठीक है, कपड़ा 2.5 मीटर ऊपर बचना चाहिए अंदर फोल्ड करने के लिए, और कपड़ा 2.5 मीटर नीचे बचना चाहिए अंदर फोल्ड करने के लिए। तो जो कपड़ा का वो होगा हाइट, वो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 यानी 30 प्लस 5। अनंत यस सर। समझ गया? बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी एलएस से निकालना है, इजी क्वेश्चन।
So मैं डायमेंशन लिखा हूं so that I can remove the presentation, guys. So see, क्वेश्चन 10 में रेडियस कितनी दिया? रेडियस 10 है, हाइट इज 30 एंड देन +5, बस LHC निकाल लो। डन। ओके वेट कर, 2 पाई RH 522/7, 7 से कटेगा 5, 2 चला गया इधर, 10 into 10 into 22, 2200। यस सर। यस सर। सर इसका TSA निकालना होगा। अबे यार खालिद तू ना क्या यार, कई बार तो इतनी इंटेलिजेंट बातें करता है, कई बार इतनी बुद्धू वाली बातें करता है। कौन सा लैंप शेड देखा तूने आज तक जो ऊपर से बंद है नीचे से बंद है? तेरे घर में है क्या ऐसा कोई? नो सर। तू लेके आया हो कहीं से बाहर, कोई बढ़िया से लेके, अंदर साला बल्ब भी जल रहा है, बल्ब के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, थोड़ी देर में बल्ब मर जाएगा वो कैंडल। भाई कोई भी लैंप शेड नीचे से खुला रहता है ऊपर से, तो तू TSA क्यों निकालेगा खालिद? हाँ यस सर। ओके सर क्वेश्चन आंसर। खालिद क्या डाउट पड़ रहा है यार? मैं तेरे सामने तो बिना मैंने पेन पेपर लिए इस क्वेश्चन को कर दिया। दोस्तों किसी को इसमें डाउट हो तो मैं टाइम देने को तैयार हूं, बताओ। सर मार्जिन में डाउट पड़ रहा है। मार्जिन मतलब कपड़ा थोड़ा सा ऊपर छोड़ना है, 2.5 थोड़ा नीचे छोड़ना है। अब कपड़े की जो लेंथ है वो 30 + 2.5 2.5 35 हो जाएगी। ओके सर। इसको देखूंगा लाइक पहले हम LHS लेंगे, RHS व्हाट इज RHS -D/D, व्हाट इज -D, व्हाट इज एक सर को मैं नया अपॉइंट कर रहा हूँ ना, तो उनको क्लास दी थी वो देख रहा हूँ। हाँ भैया यार ये क्या बात है? अच्छा नहीं आ गया अंकल डन, वैभव डन, माही डन। अच्छा आदित्य तेरा आंसर क्यों नहीं आया अब तक? सर आ तो गया लेकिन मैं भेज नहीं पाऊंगी, अभी फोन नहीं है पास में। अच्छा दूसरा, चलो ठीक है, कल नया एक्सरसाइज कल शुरू कराऊंगा। मुझे बता, तेरे को मैंने कल एक बात बोली थी कि जो तेरे पास वो ओलंपियाड वाली बुक है उसको मेरे को फर्स्ट पेज भेज दे, सो दैट टुमारो यू हैव अ क्वेश्चन, आई कैन आंसर इट इमीडिएटली, आई कैन सेंड यू द सॉल्यूशन। ओके तो सर। साला पिक्चर में एक्चुअली होता क्या है ना, मेरा पूरा दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इतने मेरे ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं मेरे, इतने यार दोस्त हैं, यूट्यूब के चैनल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसमें बहुत बिजी हो जाता हूँ। तो मैं तुम लोगों से जो बात किया था उसको नोट कर लिया करो। तुम्हें लगता है तुम बिजी हो, तुमसे ज्यादा तुम्हारा सर बिजी है, ठीक है? मेरे को फोटो खींच के भेज फटाफट, और जो क्वेश्चन सॉल्व कराना होता दोबारा भेज दिया करो मेरे को, सर ये क्वेश्चन कर दो, आया नहीं अब तक, तुम्हारी तरफ से थोड़ा वो दिखाओ, ठीक है? हाँ मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने स्टूडेंट्स को मैं टच कर सकूं, जितने स्टूडेंट्स की लाइफ को मैं अच्छा कर सकूं, जितने को हेल्प कर सकूं मैं करूं, ना सिर्फ मेरे CCL के स्टूडेंट, बाकी सबके, मेरे बच्चे जो मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, वो कुछ परिवार के बच्चे, जिनको भी चाहिए, मेरा पूरा दिन इसी में चला जाता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, बुक भेज, मैं बुक मंगाऊंगा फटाफट। अभी तुम लोगों का भी मैंने MCQ मंगा लिया है, तुम लोगों का MCQ आ रहा है टर्म 1 टेस्ट के लिए, मैं सारे MCQ मंगा रहा हूँ तुम्हारे। MCQ तुम्हें दे दबा दो रोजाना भेजूंगा, गो थ्रू करना। अभी मेरा छोटा बेटा अंतरिक्ष है, 10th में हो, उसके लिए मैंने पूरे 10th के लिए 7 सेट मंगाए, 7 सेट, अरिहंत, ओसवाल, एडुकार्ट, गुरुकुल, ठीक है, और 2-3 और आए हैं आज, एग्जाम आइडिया, सबके मंगा दिए MCQ। और वो जब भी वो पेपर देके आ रहा है, पापा कह रहा है, पापा साला कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो बाहर आ जा रहा हो, सारा आ रहा है। और ये सारा मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो इसी बैच का हिस्सा है, 10th में मेरे 12-13 स्टूडेंट है, तो सबका फायदा हो रहा है। तुम्हारा भी मैंने मंगा लिया है, तुम्हारा टाइम लगा मेरे को मंगाने में, सर 10th की ऑब्जेक्टिव टाइप सर 10th का 30 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है ना, बोर्ड का एग्जाम है ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, प्री बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड है, प्रॉपर बोर्ड है।
ये रिजल्ट में आएगा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा। सर वो मैं बोल रहा था कि 10th के तो वो सब्जेक्टिव टाइप हो रहे होंगे। एमसीक्यू फर्स्ट टर्म एमसीक्यू। सर भाई की पढ़ाई ने सर 3 बुक्स बना दी सर, साइंस, एसएसटी और सर मैथ्स की, सर वो 10th क्या क्लास के लिए। अमेज़न पे दे रहा है क्या? यस Amazon पे दे रहा सर, है क्या? चीट शीट। मेरे को भेज दे लिंक, मैं मंगा देता हूँ। ओके सर। बंदा सही है, आई लाइक हिज अप्रोच। बच्चों में बड़ा पॉपुलर है वो, कि जिस तरह से बात करता है बच्चों को अच्छा लगता है। वो बस उसके साथ एक ही दिक्कत नजर आती है मेरे को, वो बिल्कुल ही छोटा पढ़ाता है, मतलब बिल्कुल छोटा कर देता है, बिल्कुल छोटा कर देता है। उसमें दिक्कत बच्चों को ये आएगी कि कल को क्वेश्चन थोड़े से वाइड आएंगे तब बच्चे फंस जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो बच्चे समझ लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए अनंत? हमें चाहिए एमसीक्यू। हर चैप्टर के साले 500 एमसीक्यू बना दो। बच्चा बैठ के एमसीक्यू कर रहा है आराम से, कोई नहीं अंकल पूछो, आप पूछो अंकल। बच्चा करते जा रहा है, कोई ना कोई तो फंसेगा, बहुत फंस रहे। क्वेश्चन बैंक में से मैं रोजाना देख रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में से कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन बैंक में से फंस रहे क्वेश्चन। तो टीचर कहाँ से उठा रहे हैं यार? ये इन लोगों ने कहाँ से उठाया? जिन लोगों ने पेपर छापे, लखपति करोड़पति अरबपति आदमी होते हैं जो बुक छापते हैं, वो सवाल हुआ चुक हुआ। जो लोग बुक बनाते हैं, वो क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन इनको शेयर करते ही हैं, तभी इनकी बुक्स बिकती है। नहीं तो इनकी बुक कौन खरीदेगा? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोगों की मैंने मंगा ली है, आई शेयर विद यू। Mahi, Adya, please share with me your book, the first page of your book. Yes, sir. Sir, I got 36 out of 14 maths. Oh, that's good. 90%. चलो बहुत बढ़िया guys, keep it up. अगले बोर्ड की तैयारी अभी मेंटली अभी शुरू कर दो। थकान मत लेना, लेकिन थोड़ा मन में रेडी रहना कि हाँ बोर्ड आएगा, करना है। चलो, any doubt send it to me and tomorrow we'll continue with this. Tomorrow we'll start with the cone. चलो, bye bye, good night everyone. Thank you. Bye bye, Bye, sir. sir. Thank you guys.